हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्वेश्चन देखा था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको सॉल्यूशन को वो देखा था। उसके बाद में हमने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना सीखी थी और उसका हमने फर्स्ट इटरेशन लगाना सीखा था। फर्स्ट इटरेशन में लास्ट में हमको सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू मिली थी 4 माइनस 4/5 एंड 0। इसमें हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर आपको आपने इसके पिछला वाला लेक्चर सिंप्लेक्स मेथड का नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसका पार्ट 2 है। तो मैं उसके आगे से शुरू कर रहा हूँ, तो जो अगर आपने नहीं देखा है वो तो पहले वो देखिए, उसके बाद इस पर आइए, क्योंकि पार्ट 2 है। आपको अगर उसको नहीं देखोगे, इस पर आओगे डायरेक्ट, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसमें आगे से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस पर आइए। तो मैं कहाँ पर था, हमने फर्स्ट इटरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू हमारी हाईएस्ट 4 आई थी, तो उससे हमने की कॉलम निकाल लिया था। उसके बाद में हमने रेशो निकाला था। रेशो निकालने के बाद में हमने की रो निकाल ली थी और उससे हमारा की एलिमेंट आ गया था। अब आज हम इसी का सेकेंड इटरेशन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमारा इटरेशन 2 की हमने टेबल बनाई है, इसको हम धीरे धीरे फटाफट करके फिल करते हैं हम। ठीक है, ये सी जे बेसिक वेरिएबल में हमारा x1 x2 s1 s2 आएगा। अब इधर देखिए, इधर अपना बेसिक वेरिएबल में x2 तो एज इट इज़ आएगा, पर इधर तो s1 है, इधर तो की एलिमेंट है 4, उसके ऊपर है x1, साइड में s1। तो हम s1 को x1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1। x2 के साथ में क्या आता है, हमेशा 16 आता है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। x1 के साथ में 12 आता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर एज इट इज लिखाएगा 12 16 0 0। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा रेशो है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो की रो रहती है, यहाँ पर की रो है सेकेंड वाली, तो इसके न्यू एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि की रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू की रो इक्वल टू ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। मतलब कि ओल्ड की रो क्या है हमारी, ओल्ड की रो है हमारी ये 4 डिवाइडेड बाय न्यू की एलिमेंट क्या है, 4 ही है। 4/4 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0/4 0, माइनस 2/5/4 कितना होगा, ये हो जाएगा -1/10। 1/4 होता है 1/4, 32/4 हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगर बात करें तो बाकी अदर रो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला था न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। ये फॉर्मूला को आपको रटना है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को पुट करके हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी इस वाले कॉलम में ओल्ड वैल्यू है 1/2, तो इसको एज इट इज लिख दे 1/2 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम ये 1/2 ही है, क्योंकि की कॉलम में यही आता है, तो 1/2 ही आ जाएगा, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू। की रो में कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके ऊपर 4 आ रही है, तो 4 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या 4 है, तो 4 को लिख दिया हमने। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/2 0 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए होगा ओल्ड वैल्यू क्या होगी हमारी, इसके लिए ओल्ड वैल्यू होगी 1 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू। कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की कॉलम को 1 के साइड में कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, 1/2 आ रही है, तो 1/2 ही लेंगे हम। 1 माइनस 1/2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, 1 के की रो में कॉरस्पॉन्डिंग की में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 4 है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमको बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, इस वाले कॉलम के लिए देखते हैं
ओल्ड वैल्यू क्या है इस वाले कॉलम में, 1/20 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू -2/5 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 4। कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1/5, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/5 अपॉन 4। ये -1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 1/20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/20, तो ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/10। इधर वैल्यू क्या मिलेगी, ओल्ड वैल्यू यहाँ पर है हमारी 0 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 4। तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 1/2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8। इधर देखते हैं, ओल्ड वैल्यू है 6 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू आएगी 32 डिवाइडेड बाय 4। 4 8 द 32, 8/2 होगा 4, 6 माइनस 4 होता है 2, तो यहाँ पर मिलेगा 2। तो हमको ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे जेड से कैसे निकालते हैं, 16 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, प्लस 12 इंटू 1 12, यहाँ पर आएगा 12, 16 इंटू 1 16 प्लस 12 इंटू 0 0, ये हो जाएगा 16। 16 इंटू 1/10 कितना होगा ये होगा 8/5 माइनस 12 इंटू -1/10, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 6/5, 8 6 14/5 हो जाएगा ये। 16 इंटू -1/8 हो जाएगा ये -2 प्लस 12 इंटू 1/4 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1। 16 इंटू 2, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रहने देते। अब आएंगे बात करेंगे CJ माइनस ZJ की। 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0, 0 माइनस 14/5 होगा माइनस का 14/5, 0 माइनस 1 होगा -1। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पर सारी वैल्यू या तो माइनस में है या फिर 0 से छोटी है, इसलिए ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशन को मीट कर लिया है। अब हमको इधर रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं, की कॉलम की एलिमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू या तो नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, 0 से बड़ी एक भी वैल्यू नहीं है। अब जब हमको ये सब मिल गया है तो लास्ट स्टेप क्या होता है, अब हम आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन, हाँ, हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमाइज करना z इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2। ठीक है, क्या था, 12x1 प्लस 16x2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमारा सॉल्यूशन आया है, इसमें x1 के जगह पे हमको मिला है 8, x2 की जगह पर रख देंगे 2, तो यहाँ पर लगने 12 इंटू x1 की जगह पर हम रखेंगे 8, कितना हो जाएगा ये 96 प्लस 16, x2 की जगह पर रख देंगे 2, 16 इंटू 2, तो ये कितना मिल जाएगा, 12 × 96 प्लस 32, ये हमको मिल जाएगा 128 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम आउटपुट हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन था सिंप्लेक्स मेथड का। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इधर हमको पूरा करना है। करीब 3 टेबलें बनेगी। ठीक है, इधर मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा है, आपको पूरा मैंने समझाने के हिसाब से लिखा है, आप सिस्टमेटिक वे में अपने हिसाब से लिखना। ठीक है, मेन इसके स्टेप्स क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इक्वेशंस दी रहेगी, अगर इक्वेशन नहीं दी है तो
उससे इक्वेशन बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि आपको क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनती है, तो वो वीडियो आप देखिए। इक्वेशन के बाद में उसको हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद में उसकी हमको इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में उसकी वैल्यू पुट करनी है। उस समय जेड से आएगा, उस जेड से के बाद में सी जे माइनस जेड से निकालना है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अगर सारे हमको चेक करना है कि सारी वैल्यू 0 से छोटी है कि नहीं। अगर नहीं हो तो हमको सबसे बड़ी वैल्यू को लेकर उसके ऊपर वाले कॉलम को हमको की कॉलम मानना है। की कॉलम मानने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमको की कॉलम से डिवाइड करना है, और जो वैल्यू आएगी हमको वो हमारा रेशो होगा। सबसे छोटा रेशो जिस भी रो में होगा उस रो को हमको की रो माननी है। की रो और की कॉलम जिस पॉइंट पर जिस एलिमेंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमको की एलिमेंट मानना है। की एलिमेंट की हेल्प से हमको फिर नई टेबल बनानी है। नई टेबल में जो हमारी पुरानी की रो थी उसकी जगह पर जो नई की रो आएगी उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। जबकि बाकी अदर रो के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। उससे हमको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में फिर वही स्टेप जेड से निकालना है। जेड से निकालने कैसे निकालते हैं, जेड से के लिए हम सी बी आई इंटू इधर हम बाकी के वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा 16 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से हम सारे जेड से निकालेंगे। उसके बाद में हम सी जे माइनस जेड से निकालते। सी जे माइनस जेड से कैसे निकालते, ऊपर हमको सी जे दिया हुआ है, उससे हम उसमें से जेड को माइनस कर देंगे। उसके बाद में फिर से हम चेक करेंगे कि इसकी सारी वैल्यू 0 या उससे छोटी है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो हम फिर से उसकी प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर हमको सारी वैल्यू 0 से छोटी मिल जाती है, जैसा कि इसमें हमको मिल गई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हम वहीं पर स्टॉप करने के बाद में जो भी हमको x1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी हमको 8 मिली थी, तो 8 को मान लिया x1। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन में मिली थी 2, तो हमने x2 को मान लिया 2। उसको हमारा जो पहला बेसिक इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन थी उसके अंदर हम पुट कर देंगे x1 x2 की वैल्यू, और हमको हमारा एक हम x1 x2 की वैल्यू हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद में हमको हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था पूरा सिंप्लेक्स मेथड को करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछिए कहाँ पर आपको नहीं आया, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।